जिस देश को बर्बाद करना है वो देश का शिक्षा बर्बाद कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 40 साल में जिस तरह से शिक्षा का पतन हुआ वो आपसे हमसे छिपी हुई कोई बात नहीं। अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम सुन करके नकल या सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, और उस महान हस्ती का नाम था स्वर्गीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह साहब का। आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, जो प्राइवेट वाले सेंटर लेते थे उस समय सेंटर ले करके भी लोगों ने कैंसिल करवा दिया था अपना। विद्यार्थी आधे विद्यार्थी भाग गए थे, किसी की हैसियत नहीं थी, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई थी नकल अभियान चलाने के लिए। ये शक्ति था कल्याण सिंह का, लेकिन उसके बाद उनकी सत्ता बदल गई और जो आया वो खुल्ला लूट खसोट किया। 1.5 लाख के कितना शिक्षा, एक अंगूठा छाप वालों को लोगों ने नियुक्ति कर दिया शिक्षा मित्र में, जिसमें यहाँ से लगे राष्ट्रपति तक मतलब मामला उथल हुआ, तो जाके मामला कैंसिल हुआ। कुछ उसमें जो है कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन एसपी में भी बता दूं कि वो सरकारी पोस्टिंग पर हो गए थे, 40,000 महीना तनख्वाह भी पाते थे, लेकिन न्यायालय या दबाव के कारण फिर वो 10,000 पर आ गए। अगर उसमें भी अगर जांच पड़ताल किया जाए तो मेरे समझ से कि 10% ही रह पाएंगे। अगर सीसी कैमरा से परीक्षा लिया जाए तो 5% ही शिक्षा मित्र रह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वोट की गंदी राजनीति करने वाले, वोट की सियासत की गंदी राजनीति करने वाले, तो कौन सपा सरकार में था जो खुल्ला 1.5 लाख रुपये का 1 लाख रुपया लेकर अनपढ़ गंवारों को मीटिंग किया था, पोस्टिंग किया था। बताइए, शिक्षा विभाग में जहाँ की इतना पवित्र मंदिर है, इस मंदिर में भी मंदिर को भी लोगों ने लूटा। और कौन सी मजबूरी सरकार के जो प्राइवेट संस्थाओं को सेंटर दिया जाता, भाई कौन सी मजबूरी है? आप सरकारी स्कूलों में तो क्यों नहीं जो है इम्तिहान लेते हैं, क्यों प्राइवेट सेंटर को देते हैं? प्राइवेट सेंटर तो ये कमाई का आमदनी का अड्डा बना लिया गया है लोगों ने। फिलहाल जब परीक्षा होता है तो जो पढ़ने वाले तेज-तार लड़के होते हैं उनका भी हिम्मत पस्त इसलिए हो जाता है कि जो दस्तखत करने नहीं जानता है वो फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाता है, और जो सभी सवालों का हल करने वाला है उसको जो है 25 उसको जो है थर्ड में किसी तरीके से पास कर दिया गया, नहीं फेल कर दिया गया। ये शिक्षा ही पतन है। तो फर्जी नौकरी, फर्जी डिग्री, फर्जी सब कुछ चल रहा है। आज 40 साल से ही सब हो रहा है। कांग्रेस तो ये नहीं, कांग्रेस का नाम लेना ही बुरा है, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबसे बड़ा शिक्षा विभाग में भ्रष्ट शासनकाल आपका जो है सपा सरकार में हुई, माया सरकार में हुआ। वर्तमान सरकार भी को नहीं मतलब झुटाया जा सकता है। अनामिका शुक्ला जैसे लोगों के नाम से 23 जिले पर नियुक्ति होगी। आप सोच सकते हैं धुंधली तस्वीर पर हुआ, जबकि एक बैंक खाता में खोलने के लिए जाइए तो आपका साफ अगर पास फोटो नहीं है तो खाता नहीं खुलेगा। आप कहीं भी धुंधली तस्वीर लेकर जाइए, उस पर कोई कार्रवाई कोई नहीं करेगा। लेकिन धुंधली तस्वीर दिखा करके बाबुओं ने अपना कॉलर बचा लिया। धार पकड़ जब हुआ तो 23 जिले के जो नियुक्ति फर्जी करवाए थे उन पर तो सख्त कार्रवाई, लेकिन जो फर्जी मलाई काट के खाया, फर्जी धुंधली तस्वीर पर पोस्टिंग किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? तो चैनल में किसी भी लूट खसोट में जब ऊपरी हिस्सा गहराई हिस्से में नहीं उसका सुधार होगा तो ऊपर में क्या होगा? बड़े बड़े अफसर लोग क्या करेंगे? वो लोग भी जानते हैं, नेताओं को फंसा भी देते हैं। वो लोग ऐसे पेपर में फंसा देते हैं जो उनकी अक्की बक्की कट जाती है। बताइए, ये स्कूल है, ये पाठशाला है, इससे बड़ा कोई धर्म स्थल नहीं होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो दानों और मानों में फर्क कुछ नहीं रह जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी से निवेदन कर रहा हूँ, जो शिक्षकों के चयन के लिए अब एक ही आयोग, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप नियुक्ति के संबंध में सीसी कैमरा से इनका परीक्षा हो और सीसी कैमरा के जरिए इनका जो रिजल्ट घोषित हो। जो गुजर गया उसको छोड़िए, बाबा जी देश को बचा लीजिए, प्रदेश को बचा लीजिए, अन्यथा फिर ये 50 साल घर में चला जाएगा और इसके जिम्मेदार आप भी होंगे, सब लोग होंगे। मुझे आशा है युवा मुख्यमंत्री हैं, इस पर आप अमल करेंगे, सब कुछ हो ठीक है, लेकिन शिक्षा ही नहीं रहेगा तो जिंदगी सबकी बेकार हो जाएगी। आशा है भविष्य देखते हुए खुद प्रदेश को मजबूत करते हुए खुद भी मजबूत होंगे। और जय हिंद, जय भारत, समाज सुधी।